और अगर हूंगने वाली है तो उसको हूंकना, उसके लिए हूंकना पड़ेगा, है ना। नाक एक एक इस प्रकार से उंगली होगी, पोजीशन, कंडीशन, सिचुएशन, स्थिति। एक नाक का द्वार बंद होगा, दूसरे पर लगाओगे और जोर से क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, है ना। तब वो इसी प्रकार से जानो समझो 28 मूल गुण। कितने? हंस के बोलो। कोई प्रतापगढ़ में उधारी मांगने नहीं आया हूं, कोई उधारी मांगने नहीं आया हूं, मैं तो अभी सैंपल दिखाने आया हूं। भैया ये ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख के चलना, दिगंबर महामुनिराज के पास 28 मूल गुण होते हैं और मैं 18,000 सीलों का स्वामी हूं। मेरे पास में 84 लाख, मेरे पास में 84 लाख उत्तर गुण है। मेरे पास ज्ञान का खजाना है, मेरे पास संयम है, मेरे पास चारित्र्य है। जो मार्ग तुम्हारे पास है वो मार्ग हमारे पास नहीं है, और जो मार्ग हमारे पास है वो मार्ग तुम्हारे पास में नहीं है। हमारे पास मोक्ष का मार्ग है, हमारे पास मोक्ष का। हमारी मालकियत तो देखो, हमारी, बोलो ना, हमारी मालकियत तो देखो। जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं उसके पीछे सारे गाड़ी वाले चलते हैं। जिसके पास एक भी नहीं है गाड़ी उसके पीछे चलती सबकी। आपने हंस के नहीं बोला, मैं आपसे मांग नहीं रहा, मुझे नहीं चाहिए। जिसके पास नहीं है एक भी गाड़ी उनके साथ चलती है सबकी गाड़ी। जिसके पास नहीं है एक भी लाड़ी उनके पीछे चलती सबकी। क्या हो गया, मजा आ गया? बुड्ढे लोगों को भी गुदगुदी फूट रही। अब वास्तव में महाराज के क्या ठाठ है, बोलो ना, महाराज के क्या ठाठ है? जिसके पास नहीं है एक भी गाड़ी। दादी घूर घूर के मत देखो, दादी तो काला चश्मा लगा के घूर घूर के देख रही। वो तो काई समझे महाराज के पास। जिसके पास कुछ नहीं होता है वो सच्चा महाराज होते। बोलो, जिसके पास कुछ नहीं होता वो सच्चे। अरे दरिद्री है वो, दरिद्री जिसके पास कुछ नहीं है। साधु मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो पीछी कमंडल है। मैं तो कहता मेरे पास तो बहुत कुछ माल है, तुम में ताकत हो तो ले जाओ। अरे मालिकियत देखो, कुंद कुंद स्वामी देके गए, क्यों ना उसका उपयोग करूं, है ना। 28 मूल 18,000 सील 84 लाख उत्तर। जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं उसके पास सबकी गाड़ियां उसके पीछे 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 क्या होती हैं, चलती हैं। जिसकी एक भी लाड़ी नहीं है वो सारी लाड़ियां उनके। बोलो ना, जब लाड़ा चलता है तो लाड़ी को चलने में क्या है। जब लाड़ाई पीछे पीछे चलता है तो लाड़ी भी बोलती हम भी चलेंगे, है ना। भैया तुम्हें एक जना परोसने को तैयार नहीं है और यहाँ पर पूरी गांव भर की लाड़ियां खड़ी। महाराज जी हमसे भी एक गिरास, हमसे आदमी देखता है, देखो जिनका महाराज को कितना मना के दे रही है और मेरे को तो गांठा ही नहीं। मने तो गांडा समझे, गांडा समझे मने तो आधा रुपए की कीमत नहीं करती। महाराज को मना के महाराज जी को, बोलो महाराज जी को अतरो लाड़ू तो लेनो पड़े, अतरो लाड़ू तो, बोलो ना, ऐसा बोलो ऐसा बोलो ऐसा बोलो इनके मुंह में पानी आ जाए। ऐसा बोलो, ऐसा बिल्कुल लगाओ, बिल्कुल मजेदार, इनके मुंह में पानी आए, बिल्कुल होंठ पहुंचेंगे। महाराज अतरो तो, बोलो महाराज नमो सिद्धाड़म, बोलो महाराज अतरो तो, अतरो सो लाड़ू। ऐसे नहीं महाराज जी, दोनों महाराज अतरो सो लाड़ू तो लईनो पड़े, ठंडी बहुत पड़े महाराज, लईनो पड़े और अतरो मांगो और अतरो दे दियो। वो आदमी देख रहा है, कुणाल देख रहा है, क्या कर दिया मेरी बीवी को। मंत्र किया होगा, तंत्र किया होगा, जंतर किया होगा, बिल्कुल पूरा सब कुछ। कितना, इतने से इतने सारे काजू लेके आई। महाराज इतना काजू तो लेना पड़ेगा। महाराज ले लो मेरे हाथ से काजू, बोलो महाराज जी ले लो मेरे हाथ से काजू। और देख रहा है तेरा राजू, हस्बैंड का नाम क्या है, राजू। और रामकली महाराज जी को खिला रही।
हो आदमी खड़ा है बाजू, आदमी खड़ा है बाजू और नाम है राजू, और खाने को नहीं मिलता है। मैंने नहीं बोला, आप उधर ही से ही आवाज है, आपने पढ़ना, मेरा कोई उधर से या मैंने बोला क्या? ए दिगंबर मुनिराज की बसीहत होती है, ए दिगंबर महामुनिराज की नसीहत होती है, इतना उनके पास में वैभव होता है। और उसके बाद में भी अपरिग्रही कहलाती है, उसके बाद भी आप परिग्रही कहलाते हैं। बस इनके पास सब कुछ होता है, पर इन्हें किसी से मोह नहीं होता है। कारण क्या है मोह नहीं होता है? इस यहां बोलो, इधर देखो, पोजीशन बिल्कुल एक्शन नमो सिद्धाड़म, नहीं करोगे तो अगले जन्म में हाथ नहीं मिलेंगे आपको। बोलो आज इधर, कल उधर, परसों किधर, आज इधर, कल उधर, परसों इधर। आप बोलते महाराज जी मत जाओ, यहीं रुक जाओ, ठंडी बहुत है ना, रुक जाओ ना। आपको तो कहीं पर भी रहना है। आप बोलो आपको तो कहीं पर भी रहना है, तो मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। आप मत पूछो, आप टेंशन मत लो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं तो आ गया हूं। या तो मैं आता नहीं हूं, आ जाऊं तो पर जल्दी से। मैंने नहीं बोला, आवाज वहीं से आई। मतलब 2 दिन में हमारे ग्राहक बहुत ग्राहक बन गए हमारे 2 दिन में प्रतापगढ़ में, बिल्कुल टकाटक दुकान। भैया ध्यान रख करके चलना कि आप यही रहो महाराज, क्या करने का। देखिए नसीहत, एक क्षण के लिए विश्वास करो, एक क्षण के लिए विश्वास करो, एक क्षण के लिए विश्वास करो। साधु जहां से निकलता है, पूछो हमारे महाराज जी को रुकना है, बेचारे पूरा घर खाली कर देते, घर खाली पड़ कर देते हैं। हम लोग गिरनार जी यात्रा करके आए, बिहार करके गिरनार जी से आए, रास्ते में एक जगह रुके तो चौका के लिए कोई व्यक्ति सब्जी लेने गया, तो सब्जी वाले ने पूछा कि वे इतनी सब्जी आप कहां ले जा रहे हो? बोले हमारे महाराज जी आए हैं और महाराज जी को चौका के लिए है ना, उनके आहार के लिए मुझे ये सब्जी लेके जाना है ना। उसने सब्जी तौल दी, पैक कर दिया, पैसा देने लगा तो उसने कहा नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। अरे भगवान के लिए जा रही है, ले जाओ। उसने कहा नहीं भैया है ना, हमें फिर पुण्य नहीं मिलेगा दान देने का। बोले भैया इतना पुण्य मुझे भी कर लेने दो है ना, व्यापार तो मैं किसी से भी कर सकता हूं, पैसा तो मैं और कहीं भी कमा सकता हूं, लेकिन इतना दान हमारा कहां। कहीं दूध लेने गया, बोले भैया दूध किस लिए चाहिए? हमारे यहाँ गुरुजी आए हैं और गुरुजी के लिए आहार में देना है। भैया ले जा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, साधुओं से कमाई थोड़ी की जाती है ना। उसने कहा हमें पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा। उसने कहा भैया इतना लाभ मुझे ले ले, आप तो रोज पुण्य कमाते हैं, आपके महाराज कहाँ ठहरे हुए हैं? पास में ठहरे हुए हैं। वो आहार देखने आया, खड़े खड़े आहार लेती हैं, 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, नंगे रहते हैं, पैदल चलते हैं, जूता चप्पल नहीं में। उसको सब बताया। अगले दिन अगले स्टॉप पर फिर केटली भर करके दूध ले करके आया। और एक व्यक्ति 200 किलोमीटर तक सब्जी रोज देने आता था। भैया ये मौका हमें कभी कभी मिलता है, भैया ध्यान रख करके चलना। इतना उनके पास होता है, इतना वैभव होता है, जैसे एक पिता अपनी संपत्ति अपने बेटे को देता है, पर वो बुद्धिहीन बेटा उस संपत्ति को संभाल नहीं पाता है। जुआ, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू है ना, वेश्यावृत्ति, इनमें वो अपनी सारी संपत्ति को क्षय कर देता है। पिता ने सोचा कि मैं खर्च कम करूंगा क्योंकि मेरा बेटा उसका उपयोग करेगा, वो सुख से रहेगा, पर उसने सारी संपत्ति को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। इसी प्रकार से जिसे विवेक नहीं होता है, वह साधु भी अपने मूल गुणों को नष्ट कर देता, उत्तर गुणों को नष्ट कर देता, अपनी सील रूपी संपत्ति का विनाश कर देता। इन रागी और भोगियों के चक्करों में भैया ध्यान रख के चलना। साधु के पास आकर के साधु ना बन सको तो कम से कम श्रावक तो कम से कम
श्रावक तो बनो। और साधु के पास आने का मतलब ताली नहीं बजाना, कुछ सीखो, कुछ सीखने का पुरुषार्थ करो, चर्याओं से जुड़ने का पुरुषार्थ करो। कैसे मुनियों की चर्या होती हैं, ये हमें पुण्य कमाने का अवसर साधुओं के पास में क्या होता है, प्राप्त होता है। इतना वैभव साधुओं के पास में होता है, साधु मोह से रहित तो होता है। इसलिए जिस दिन इच्छा होगी अपना पीछे कमंडल उठा करके क्या हो जाते, चल जाते। रावण ने सीता का हरण किया, अच्छा नहीं किया, पर सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, उन्होंने अच्छा नहीं किया। नमोस्तु हर किसी को नहीं किया जाता, नमस्कार सर नमस्ते, बोलो सर, बोलो सर नमस्ते। हम एक हाथ से करते हैं, सर को एक हाथ से नमस्ते करते हैं, क्योंकि करना नहीं चाहते, करना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारे बच्चों को पढ़ाता है। तो उनकी डिवीजन थोड़ी सी स्वार्थी कहीं का, स्वार्थी सागर कर्म का कल्ला है ना, स्वार्थी बच्चों के लिए अच्छा पढ़ाएगा, इसलिए उसको एक हाथ से बच्चे ही बोलते सर नमस्ते, और बाद में बोलते कहां मिल गए कर्म का करिया, कहां मिल गए। वो बच्चे भी नहीं करना चाहते, क्योंकि दिन भर रगड़ा, दिन भर इधर देखो, दिन भर इसका नाम है रगड़ा, इसका नाम है रगड़ा, इसका नाम है घिस्सा। वो खाता है, पीता है ना, गुटखा खाता है, इसलिए उसको क्या है सर नमस्ते। पर दिगंबर मुनिराज के लिए नमस्ते नहीं, उनको नमस्ते नहीं, उनको क्या बोलते हैं, नमोस्तु बोलते हैं। नमोस्तु बोलने से पहले हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि नमोस्तु हमें कहां बोलना, जहां नहीं बोलना। अगर वहां नमोस्तु बोला है तो भी पाप लगता है, और जहां बोलना चाहिए और वहां नहीं बोला है तो भी क्या लगता है, बोलो फिर से बोलो, जहां नमोस्तु नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल एक एक शब्द बोलो, तार तार हो जाए। दूध का दूध और पानी का, बोलो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ये ध्यान रख करके चलना। नमोस्तु जहां बोलना चाहिए, बोलो नमोस्तु, इधर देखो नमोस्तु जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलना पाप है, और जहां नहीं बोलना चाहिए और वहां नमोस्तु बोलते हो तो वो भी क्या है, पाप है। कोई नमोस्तु जिन शासन की शान है, नमोस्तु जिन शासन के एक ऐसा शब्द है, जय जिनेन्द्र एक कॉमन वाक्य है, जय जिनेन्द्र कॉमन वाक्य है। हम किसी को भी जय जिनेन्द्र बोल सकते हैं, किसी को भी जय जिनेन्द्र बोल सकते हैं, अदर कास्ट का व्यक्ति भी जय जिनेन्द्र बोलता है। एक ऐसा मोमेडियन है कि जो हर किसी को क्या बोलता है, आपके इलाके का ही है, दूसरे कास्ट के व्यक्ति भी बोलते हैं कि जैन लोग जय जिनेन्द्र बोलते हैं। और कोई आपको राम राम करता तो आप भी उसको बोलते राम राम, अगर वो आपको बोलता सलाम वालेकम तो आप बोलते वालेकम सलाम, आप उसके लिए प्रति उत्तर में बोलते हैं, है ना। कोई बोलता है सीताराम तो आपको सीताराम बोलते हैं। पर ये ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख करके चलना कि एक लौते तपोपूत हैं। इधर देखो, हमारे आपका हृदय पसीजना चाहिए। एक इकलौते तपोपूत दिगंबर महामुनिराज इकलौते तपोपूत हैं, बोलो इकलौते, जोर से बोलो इकलौते, इकलौते तपोपूत हैं, जिनके लिए उच्च स्वर से हे स्वामी नमोस्तु शब्द का उच्चारण किया जाता है। बाकी दुनिया के कितने भी संत इस धरती पर हो जाएं, पर उन संतों के लिए कभी नमोस्तु नहीं बोला जाता है। दिगंबर मुनि इकलौते संत होते हैं जिनके लिए क्या बोला जाता है, बोलो जिनके लिए क्या बोला जाता है, जिनके लिए नमोस्तु शब्द का उच्चारण किया जाता है। एलक छुल्लक जी के लिए इच्छामी, बोलो इच्छामी, उनने बोल दिया गच्छामी, आपने बोला इच्छामी, उन्होंने बोला गच्छामी। और माताजी को, बोलो माताजी को हे माताजी बंदामी। कोई व्यक्ति पहली पहली बार उसने माताजी को देखा तो आया और ऐसे ही सिर झुकाया, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा क्या किया तुमने, बोले नमस्कार किया। बोले क्या बोला आपने, मुझे नहीं मालूम माताजी को क्या बोला है। महाराज जी को नमोस्तु, छुल्लक जी एलक जी को इच्छामी, माताजी को क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम।
तो माताजी ने किसी ने बताया होगा, बोले बदनामी। क्या बोला जाता है? तो जीभ फिसल गई उसकी, जीभ फिसल गई उसकी। उसने क्या, माताजी को बदनामी बोला जाता है। अब चौका लगा, पड़गाने खड़े हुए तो पड़गाने के लिए जैसे ही खड़ा होता है तो महाराज जी नहीं पड़ गए, स्वामी नमोस्तु 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 नमो। जब भी पड़गान होता है तो महाराज जी को क्या बोलते? हे स्वामी नमो। अगर मुनिराज को बुलाना है तो भी नमोस्तु, और यदि आशीर्वाद चाहिए है तो भी क्या बोला जाता है? नमोस्तु बोला जाता है। नमोस्तु शब्द का उच्चारण किया जाता है, नमोस्तु शब्द का उच्चारण किया जाता है ना। उनके लिए क्या बोला जाता है? नमोस्तु बोला जाता है। और माता जी के लिए हे माता जी बंदामी, बोलो हे माता जी बंदामी। और छुल्लक जी को हे स्वामी इक्षामी। तो जैसे ही माता जी आहारचर्या को निकले, उसने पहली बार बदनामी शब्द के लिए सुना था और वो बंदा जोर से बोल पड़ा, हे माता जी बदनामी, हे माता जी बदनामी, हे माता जी। बोलो ना हे माता जी। पूरा आप मंडप गूंजना चाहिए आवाज से, हे माता जी बदनामी, हे माता जी बदनामी। अब माता जी सोचे कि चौके में पड़ गई नहीं, आहार किया नहीं, पानी तक पिया नहीं, अंदर गए नहीं, और पहले से चिल्ला रहा है हे माता जी, पहले से बोल रहा बदनामी। माता जी फिर लौट करके आई, फिर लौट के वो चिल्ला रहा है हे माता जी बदनामी 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 बदनामी। अब माता जी आए नहीं तो अब किस कोई खड़ा होगा? बोले 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 माता जी नहीं आ रही, बोले बोलो हे माता जी बदनामी। तब उस बुढ़े आदमी ने बोला बदनामी नहीं, क्या बोलो? बदनामी बोलो। और बदनामी बोले तो माता जी क्या हो गए? पड़क गए। ध्यान रख के चलना। दिगंबर मुनिराज को हे स्वामी इतना हल्के फुल्के में मत लेना। क्या इतने? बोलो इतने। बोलो प्रतापगढ़ के चक्रवर्तियों, इतने हल्के फुल्के में मत लेना कि जहां चाहे चिल्लाने लगे हे स्वामी। ये मर्यादा का शब्द है, एक कायदे का शब्द है, एक तपस्या का शब्द है, एक चारित्र्य का शब्द है, एक गुणों का शब्द है, एक आराधना का शब्द है। अगर कहीं गली में नमोस्तु शब्द का उच्चारण हो रहा है तो समझ जाना कि इस देश में कहीं ना कहीं दिगंबर साधु विराजमान। बोलो दिगंबर साधु विराजमान है। मोह ऐसे नहीं छूटता है, मोह ऐसे नहीं छूटता है।